हम जानेंगे मेज़रमेंट की मेथड। मैं अपने स्टूडेंट को भी शुरू में यही सिखाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए उसका नाप लेने का तरीका जानना, और इसके होते हैं दो तरीके। देखिए, फर्स्ट तरीका जो होता है वो है डायरेक्ट मेज़र सिस्टम। अभी डायरेक्ट मेज़र सिस्टम होता है यानी कि सामने खड़े होकर नाप लेना, जैसे कि टेलर्स लेते हैं। टेलर्स क्या होते हैं, क्लाइंट उनके सामने खड़ा होता है और टेलर्स उनका नाप लेते हैं। और सेकेंड मेथड जो होती है उसमें होता है चेस्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सिर्फ आपको चेस्ट का पता रहता है और बाकी सारा आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता है, लेकिन रेडीमेड जो होते हैं ड्रेसेस उनमें सिर्फ एक यही बताया जाता है कि आपको इस चेस्ट के इतने पीस रेडी करने हैं, इस चेस्ट के इतने। तो ये दोनों टेक्निक्स होती है। तो सबसे फर्स्ट में हम इस टेक्निक को जानेंगे, डायरेक्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सामने खड़े होकर नाप लेना। मैंने शीट पर बॉडी का शेप ड्रॉ कर दिया है ताकि मैं राइटिंग वर्क करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है और साथ ही किस तरीके से उसे कवर करके मेज़र करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम नाप लेते हैं वो होता है शोल्डर का, यानी कि कंधों का। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है वो यह नहीं समझ पाते हैं कि शोल्डर कहाँ से कहाँ होता है। तो देखिए, मैं आपको आपने देखिए छोटे छोटे से सर्कल मैंने ड्रॉ किए। सभी के शोल्डर के यहाँ पर हड्डियाँ होती है छोटी छोटी सी, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी हड्डी होती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ की इसी तरीके से होती है। ये जो हड्डियाँ होती है आपके लिए गाइडलाइन का काम करेगी। इन हड्डियों के जो बीच का पोर्शन होता है वही होता है हमारा एग्जैक्ट शोल्डर। जी, ध्यान देने की बात है कि जो शोल्डर का नाप होता है कभी भी फ्रंट से नहीं लिया जाता है, ये गलती नहीं करना है। शोल्डर का जो नाप यानी कि कंधे जो होते हैं वो हमेशा बैक से नापे जाते हैं। आप सूट बना रहे हैं, आप ब्लाउज बना रहे हैं, वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जो शोल्डर का मेज़र करना है, नाप लेना है, वो हमेशा बैक में से लेना है और ध्यान रखना है गर्दन से बिल्कुल चिपकाते हुए इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक परफेक्ट आपका जो भी नाप आएगा वो आपका परफेक्ट शोल्डर होगा। ध्यान रखना, इससे बाहर नहीं निकालना है। दोनों हड्डी ही आपकी गाइडलाइन है, ठीक है। तो यह आपका निकल जाएगा परफेक्ट शोल्डर, ठीक है ना। इजी मेथड, बहुत आसानी से आप शोल्डर का मेज़र कर लेंगे। देन उसके बाद बारी आती है हमारे चेस्ट की। तो चेस्ट में आप देखेंगे, देखिए चेस्ट का भी जो होता है, कई बार आप लोग जो नाप लेते हैं उसमें एक मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी आप चेस्ट का राउंड लेते हैं तो आपकी इंच टेप नीचे की तरफ फिसल जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए, चेस्ट जो है बगल से आपको ½ इंच नीचे मेज़र करना है। ½ इंच से 1 इंच आप नीचे कर सकते हैं। अभी आपको अपर चेस्ट और इसमें नहीं जाना है क्योंकि बिगनर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इतना डीपली अभी नहीं बताऊँगी, आपको समय आने पर बताऊँगी। अभी आपको चेस्ट कहाँ से कहाँ लेना है, जैसे कि मैंने बताया आपको बगल के यहाँ से बिल्कुल जो हमारा आर्म होल का जॉइंट होता है वहीं से आपको लेना है चेस्ट। और ध्यान रहे टेप नीचे की तरफ ना खिसके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, वरना फिटिंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चेस्ट को सीना भी कहा जाता है, छाती भी कहा जाता है, सभी अपनी लैंग्वेज में इसे अलग अलग कहते हैं, ठीक है। तो चेस्ट आपका जो भी आए वो निकल कर आपको लिख देना है। और आप देख सकते हैं चेस्ट को मैंने किस तरीके से समझाया है। अब आती है कमर की बारी, यानी कि वेस्ट की। तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपका हैंड, आपके क्लाइंट का हैंड अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो मैं ट्रिक बता रही हूँ। आपके क्लाइंट को आपको कहना है, जैसे कि मैंने एक इमेज लगाई हुई है, उसमें आपको क्लाइंट को कहना है कि आप सीधे रखिए आपके हाथ बॉडी से सटाते हुए, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में है, तो बॉडी से सटाते हुए जब रखेंगे तो जहाँ पर आपकी कोहनी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जहाँ पर आपकी कोहनी टच हो रही है वही आपकी एग्जैक्ट वेस्ट है, यानी कि कमर है। बहुत इजी मेथड है गाइस जानने का। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कोहनी जैसे टच हो रही है ना। मेरा ये वाला डायग्राम तो प्रॉपर नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैंने लगाया हुआ है साइड में स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से